आपका इस वीडियो में स्वागत है। पिछले वीडियो में जहां तक हमने देखा था कि शिवचंद अपना घर बेचने के लिए रियल एस्टेट एजेंट के पास जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात उसकी गर्लफ्रेंड जियांग और उसके दोस्त से होती है। वहां पर जियांग उस लड़के का गला पकड़कर उसको उठाकर नीचे पटक देता है। फिर उसके बाद जियांग जो उसकी गर्लफ्रेंड रहती है वो बोलती है, छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो, मदद करो, कोई बचाओ। फिर शिवचंद उसे थप्पड़ मार देता है और वो नीचे गिर जाती है। वो ये देखकर थोड़ा शॉक रहती है। वो लड़का शिवचंद से बोलता है, छोड़ दो। शिवचंद उससे बोलता है कि चिंता मत करो, तुम इतनी आसानी से मरने वाले नहीं हो। और फिर शिवचंद उसे छोड़ देता है और वो तुरंत पीछे हट जाता है और खांसने लगता है। शिवचंद फिर उन दोनों को छोड़कर उस बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है। उसकी गर्लफ्रेंड इधर पूछ रही होती है कि तुम कैसे हो जायू। फिर उसकी गर्लफ्रेंड जियांग बोलती है कि शिवचंद, मैं अभी भी गुस्सा नहीं हूँ, घुटनों के बल रखो और मुझसे माफी मांगो जल्दी, नहीं तो मुझसे भूल जाओ शादी करने का इस जिंदगी में। फिर शिवचंद उन दोनों को मुड़ कर देखता है। वो दोनों डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। फिर इस बिल्डिंग के अंदर शिवचंद और रियल एस्टेट का जो मैनेजर रहता है वो बोलता है, मैं आपको पे करूंगा और आपका घर खरीदूंगा, आप क्या सोचते हैं। वो मैनेजर अपने मन में ही सोच रहा होता है कि ये जो घर 1 मिलियन का है, ये गधा इसे बस 700,000 में बेच रहा है, मैं आसानी से इसमें 100,000 का प्रॉफिट कर सकता हूँ। शिवचंद बोलता है, ठीक है, पर ये फुल पेमेंट होना चाहिए और आज ही। मैनेजर बोलता है कि यस, चलो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं और मनी को ट्रांसफर करते हैं और जो ओनरशिप हाउस का है वो अगले मंडे ट्रांसफर हो जाएगा। शिवचंद बोलता है, ठीक है, गुड। फिर उसके अकाउंट में 700,000 ट्रांसफर हो जाते हैं। फिर शिवचंद वहाँ से बाहर निकल जाता है और जाने लगता है। तभी वो रास्ते में जा रहा होता है तो उसे एक पिलर पर एक पोस्टर दिखता है और वो देखता है कि उस पर लिखा रहता है, हाई इंटरेस्ट लोन। फिर शिवचंद उस पोस्टर वाले नंबर पर कॉल कर देता है, बोलता है, हेलो, क्या ये लोन कंपनी है? क्या मैं अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर सकता हूँ प्रॉपर सर्टिफिकेट के साथ? फिर शिवचंद उस लोन कंपनी के बिल्डिंग में चला जाता है, जहाँ पर उस कंपनी के ऑफिस के अंदर शिवचंद को बोल रहे होते हैं कि हे हैंडसम, तुम्हारा घर उतना कीमती नहीं है। शिवचंद बोलता है कि कितना मैं उससे ले सकता हूँ। शिवचंद अपने मन में सोच रहा होता है कि असल में ये वैंग हाउ का बड़ा भाई है, वैंग धाई, जो कि मर गया था, जो कि पिछले लाइफ में म्यूटेंट बीस्ट की वजह से मर गया था। वो बोल रहा होता है कि ज्यादा से ज्यादा तुम 500,000 ही ले सकते हो और तुम्हें प्रॉपर्टी के सर्टिफिकेट यहाँ पर छोड़ के जाने होंगे मेरे पास। शिवचंद बोलता है, मुझे प्लस एक और 100,000 चाहिए, वो भी अभी, और चिंता मत करो, मुझे 1 हफ्ता दो, मैं प्रॉफिट बनाकर तुम्हें वापस से पे कर दूंगा। शिवचंद सोच रहा है कि ये तो एक गैम्बलर है, जब तक ये इसमें है ये अपने खुद के पेरेंट्स को भी बेच सकता है बस प्रॉफिट बनाने के लिए। वो बोलता है, जब तक तुम्हारा प्रॉपर्टी का पेपर मेरे पास है तब तक सब कुछ नेगोशिएबल है। फिर शिवचंद के अकाउंट में 600,000 और ट्रांसफर हो जाते हैं। फिर हमें शिवचंद की गर्लफ्रेंड जियांग को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बोल रही होती है कि मैं अपना घर वापस लेकर आऊंगी। उसको हो क्या गया है, उसने सच में मुझ पर हाथ उठाया, उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जहाँ पर बगल में उसका दोस्त जियांग का बोल रहा होता है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं अपने बड़े भाई से कहकर उसे मरवा दूंगा। तभी शिवचंद उस लोन कंपनी के बिल्डिंग में से बाहर निकल रहा होता है और शिवचंद को जियांग देख लेती है और बोलती है, जियायू देखो, क्या वो शिवचंद नहीं है? जियायू बोलता है, हाँ ये वही है, ये यहाँ क्या कर रहा है? जियांग बोलती है कि चलो उसे फॉलो करते हैं और देखते हैं कि वो क्या कर रहा है इस दिनों। फिर जियांग बताता है कि बहुत सारे कमर्शियल बिल्डिंग गिर जाते हैं जब सी वाटर का इम्पैक्ट होता है और फ्रीजिंग होता है ठंडी में, लेकिन ग्रीन सिटी होटल जो कि बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर से खड़ा रहा और उसे कुछ नहीं हुआ अंत तक। और मैंने सुना है कि प्रेसिडेंटल सूट जो अंदर है वो वेल इक्विप्ड है और इवन उसके अंदर स्विमिंग पूल है, और ये एक अच्छा आइडिया होगा इस प्लेस को बेस के लिए इस्तेमाल करना और यहाँ पर कुछ समय तक रहना बुरा नहीं होगा। फिर जियांग उस होटल के अंदर चला जाता है। फिर एक लड़की
जो होटल के अंदर खड़ी रहती है वो बोलती है, हेलो, मैं इस होटल की मैनेजर हूँ, मेरा नाम जिनरियो है, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। फिर जियांग उससे बोलता है कि हेलो, मुझे एक ऑर्डर प्लेस करना है, वो भी 1000 टेबल्स का बैंक्वेट के लिए, क्या तुम ये कर सकती हो? वो लड़की ये सुनकर थोड़ा शॉक हो जाती है और बोलती है 1000 टेबल। फिर वो बोलती है कि यस यस, हमारे पास 5000 पर टेबल है, 10,000 पर टेबल है और इवन 30,000 एंड 100,000 है पर टेबल। वो सोचती है कि वेल, ये जवान लड़का कितना बढ़िया है, ये असल में एक बहुत ही रिच फैमिली से होगा। फिर शिवचंग बोलता है कि तब 10,000 पर टेबल का एक ऑर्डर प्लेस करो जिसका टोटल 10 मिलियन हुआ। मैं 50,000 डिपॉजिट करता हूँ और इस एड्रेस पर डिलीवर करवा दो, और बाकी सब जो डिपॉजिट है वो एक हफ्ते बाद सेटल होगा। वो लड़की बोलती है 15,000 डिपॉजिट, ऑल राइट, प्लीज अपना पेमेंट यहाँ पर कीजिए। शिवचंद सोच रहा होता है कि बस जो कॉस्ट है इंग्रेडिएंट का वो 50,000 है, पर और ये बहुत ही अच्छा होता है वेल्दी पीपल से कनेक्ट रहने का, और अमीर लोगों के साथ रहने से बहुत फायदा होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है बिजनेस के अंदर, जो कोई स्मूथ से लर्न किया जा सकता है। वो लड़की पूछती है कि मैं आपको कैसे बुलाऊं? शिवचंद बोलता है शिवचंद। वो पूछती है कि मिस्टर शिव, क्या आप मैरिड होने वाले हैं? शिवचंद बोलता है हाँ, वेडिंग के लिए ही, मेरी मदद कीजिए एक प्रेसिडेंटल साइट बुक करने में। फिर शिवचंद उस होटल से बाहर चला जाता है और वो सोचता है मन ही मन खुश होते होते कि 10 मिलियन की डिशेस सिर्फ 50,000 डिपॉजिट में ही सेटल हो गया, और फाइनल पेमेंट जब होगा और जब एपोकलिप्स आएगा तो एक बर्फ का टुकड़ा भी बिलियंस के दाम में रहेगा। फिर हमें होटल के अंदर उस लड़की को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बोल रही होती है कि बुक करना, वो भी प्रेसिडेंटल साइट हनीमून के लिए, जो भी उससे शादी करेगी वो बहुत ही खुशकिस्मत होगी। फिर तभी उस होटल के अंदर जियांग और उसका दोस्त आ चुका रहता है, और जियांग उस लड़की से पूछती है कि मुझे आपसे कुछ पूछना है, वो इंसान क्या कर रहा था अभी यहाँ पर? वो लड़की बोलती है कि जो इंसान अभी मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप कौन है? जियांग बोलती है कि उसका नाम शिवचंद है और वो मेरा बॉयफ्रेंड है। वो लड़की बोलती है कि अभी अभी तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने एक 1000 टेबल का बैंक्वेट ऑर्डर किया है हम लोगों से, और उसने 50,000 डिपॉजिट किया है। उसके जैसा बॉयफ्रेंड होना बहुत ही किस्मत की बात है। ये बात सुनकर जियांग और उसका दोस्त शॉक हो जाते हैं, और जियांग बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, उसके पास इतना पैसा है कि वो 10 बिलियन बैंक्वेट्स ऑर्डर कर सके। फिर वो होटल की लड़की बोलती है कि वेल्दी पीपल हमेशा लव करते हैं अपनी ट्रू आइडेंटिटी को छिपाकर। उन लोगों को डर रहता है कि उनके पार्टनर उनके पैसे के पीछे ना चले जाए, इसीलिए वो लोग अपने वेडिंग के दिन ही सब कुछ रिवील करते हैं। जियांग का दोस्त बोलता है कि वो वोट लिखकर शिवचंग, क्या वो सच में अमीर है? फिर उस होटल के मैनेजर उन दोनों को मनी ट्रांसफर दिखाती है जो शिवचंद ने किया होता है, और बोलती है ऑफ कोर्स देखो, उसने अभी 50,000 ट्रांसफर किया है। फिर होटल के बाहर जियांग और उसका दोस्त दोनों बाहर आकर बैठे रहते हैं। जियांग का दोस्त बोलता है 1000 टेबल बैंक्वेट, वो भी 5 स्टार होटल से, उसने किसको इनवाइट किया है? जियांग हंसते हंसते बोल रही होती है कि तुम अभी भी समझे नहीं, उसको मुझे इंट्रोड्यूस कराना होगा अपने वेल्दी सर्कल में, मेरी आइडेंटिटी रिवील कराने के लिए। फिर उसका दोस्त चेहरा बनाकर बोलता है कि तो अब हम क्या करें? जियांग बोलती है कि मुझे अभी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी होगी उस बोट लिकर के लिए। जियांग अपने मन में ही सोच रही होती है कि वो बहुत ही वेल्दी हो चुकी है, और बोलती है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था अपने लाइफ में ऐसी चीजें, और ये सब हो रही हैं उस शिवचंद के साथ। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।